कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एक तरफ भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और दूसरी तरफ बाणों से छलनी सूर्य पुत्र कर्ण। अपनी अंतिम सांसों को गिनते हुए दानवीर कर्ण ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को सामने देखा, उनके जीवन भर का दुख बाहर आ गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सामने देखकर पूछा कि आखिर उन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक इतना अन्याय क्यों झेलना पड़ा? आखिर उनका क्या दोष था? आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के सवालों पर क्या कहा। महाभारत के युद्ध में शूरवीर कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। युद्ध में लड़ते हुए अर्जुन के हाथों जब कर्ण को बाण लगा, तब कर्ण को आभास हो गया कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा मन कुछ सवालों से जीवन भर परेशान रहा है। मैं शरीर त्यागने से पहले उन सभी सवालों के जवाब चाहता हूँ, क्योंकि इन सवालों के समाधान बस आप ही दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्ण से बोलते हैं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हे माधव, जन्म लेते ही मेरी माँ ने मेरा त्याग कर दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? माँ के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरा जन्म एक सूत पुत्र के यहाँ हुआ था, क्योंकि मैं माता कुंती या गांधारी का पुत्र नहीं था, बल्कि राधा का पुत्र था। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद भी मैं क्षत्रिय न था, इसमें मेरा क्या अपराध था? गुरु परशुराम केवल ब्राह्मण को ही शिक्षा देते थे और मैं सूत पुत्र था। लेकिन जैसे ही गुरु परशुराम को ये बात पता चली, उन्होंने मुझे विद्या सिखाने के बाद श्राप दे दिया, बिना ये देखे कि मैंने उन्हें बिच्छू के डंक से बचाया। युद्ध भूमि में जब मुझे उनकी सिखाई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो उनके दिए श्राप की वजह से मैं सब कुछ भूल गया। उनके श्राप का ही परिणाम है कि आज मैं आपके सामने ऐसे असहाय पड़ा हूँ। द्रौपदी के स्वयंवर में सभी योद्धा आए थे, लेकिन मेरा अपमान किया गया। सूत पुत्र कहकर मेरा उपहास उड़ाया गया। जन्म से ही मैं खुद को सूत पुत्र समझता रहा और युद्ध के अंतिम क्षण में जब मैं पांडवों के लिए काल बन चुका था, तब उसी समय माता कुंती ने मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताया, लेकिन किसी ममत्व के कारण नहीं, बल्कि अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। लेकिन एक दुर्योधन ही था जिससे मुझे मान सम्मान सब मिला। तो अगर मैंने दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ा, तो इसमें मैं गलत कहाँ हूँ? कर्ण के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे कर्ण, तुम मुझे देखो, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म लेते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी, और जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मुझे अपने माता पिता से दूर होना पड़ा। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, तुम्हारा जन्म तो रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच हुआ, जबकि मुझे जन्म लेते ही ग्वाले की गौशाला देखना पड़ा। तुमने जिसे पसंद किया उससे विवाह किया, मैंने जिसे प्रेम किया उससे विवाह नहीं कर पाया। जरासंध से बचाने के लिए मेरे पूरे समाज को यमुना का किनारा छोड़कर दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा, और युद्ध में रण छोड़कर जाने पर मुझे रण छोड़ कहा गया। अगर इस युद्ध में दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें यश मिलेगा, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो संसार युद्ध और युद्ध से उत्पन्न हुई समस्याओं के लिए जीवन भर दोष ही देगा। हे कर्ण, हर किसी के जीवन में चुनौतियां आती हैं, सभी भाग्यशाली नहीं होते, सभी के साथ जिंदगी न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अगर अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता, परंतु इस युद्ध में सत्य और धर्म क्या था, यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। चाहे कितना भी अपमान हो, भले ही जो अधिकार में है वो ना मिला हो, लेकिन संकट के समय तुम क्या चुनते हो, ये जरूरी है। हे कर्ण, रोना बंद करो। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ तो क्या इससे तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति मिल जाती है? तो दोस्तों, ये था भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का संवाद। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कर्ण को संतोष हुआ और तब उन्होंने मांग की, हे कृष्ण, अगले जन्म में उसके वर्ग के साथ ऐसा ना हो जैसा मुझे भोगना पड़ा।
इसके अलावा उसने भगवान श्री कृष्ण के राज्य में जन्म लेने की इच्छा जताई और अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर करने की मांग की जहां कभी भी पाप ना हुआ हो। भगवान ने कर्ण की सभी मांगे मान ली, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए कर्ण की मांग को पूरा करने के लिए संपूर्ण धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां पाप नहीं हुआ हो। ऐसे में श्री कृष्ण कर्ण को अपने हाथों में स्थान देते हैं, क्योंकि यही वो स्थान था जहां कोई पाप नहीं हुआ था। और इस वजह से कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से किया, जिसमें दुर्योधन ने उनका पूरा सहयोग किया। तो मित्रों, आप कर्ण के सवालों को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें।